गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पाठ 5 सुभाषितानी। पाठ शुरू करने से पहले पढ़ेंगे हम शब्द अर्थ। पहला शब्द है पातकम। पातकम यानी पाप। परम, परम बड़ा या श्रेष्ठ। अनृतात् असत्य से। उद्यमः प्रयास, प्रयास या कोशिश। साहसम साहस। धैर्यम धीरज। शक्ति ताकत। पराक्रमः वीरता। षडेते ये 6। यत्र जहाँ। तत्र वहाँ। सहायकृत सहायता करते हैं। विभु ईश्वर। अम्भः जल। धराधरः बादल। विभूतयः संपत्ति। क्लेशम कष्ट। रसवती मधुर। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक। श्लोक के अर्थ को जानेंगे आज हम। तो ये पहला श्लोक है। नहि सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकम परम। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। यहाँ सत्य की विशेषता को बताया गया है कि सत्य क्या है। सत्य नहीं सत्यात् परो धर्म। परो यानी बड़ा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नानृतात् पातकम परम। पातकम अर्थात पाप। परम यानी बड़ा। नानृतात्, अनृतात् का मतलब होता है झूठ, असत्य। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम। और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम विशिष्यते। विशिष्यते यानी सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए सत्य को विशेष कहा गया यानी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। एक बार फिर से इसका अर्थ जान लीजिए। नहीं सत्यात् परो धर्म नानृतात् पातकम परम। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक। अगला श्लोक देखिए। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायक कृत विभु। उद्यमः परिश्रम या कोशिश, मेहनत। साहसम साहस। धैर्यम अर्थात धीरज। बुद्धि बुद्धि। शक्ति ताकत। पराक्रमः वीरता। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। षड एते। षड एते ये 6। ये 6 कौन सी 6? उद्यम, प्रयास, साहस, धैर्य यानी धीरज, बुद्धि, ताकत और वीरता। ये 6 षड एते ये 6 यत्र जहाँ वर्तन्ते होते हैं। तत्र सहायक कृत विभु। तत्र वहाँ सहायता करते हैं विभु यानी ईश्वर। ये 6 गुण जहाँ भी होते हैं, यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं या जिस व्यक्ति में ये 6 गुण विद्यमान होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए इसका अर्थ। उद्यमः परिश्रम, साहस, धीरज या धीरता। बुद्धि, शक्ति यानी ताकत, पराक्रम यानी वीरता। ये 6 षड एते। षड का मतलब 6 होता है, एते ये 6 यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं। तत्र वहाँ ईश्वर सहायक होते हैं। विभु का मतलब ईश्वर, अर्थात जिस व्यक्ति में ये 6 गुण होते हैं
उसके प्रत्येक कार्य में ईश्वर सहायता करते हैं, उसे हर कार्य में अपने सफलता प्राप्त होती है। अगला श्लोक देखो। त्यजत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे स्व आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यज का मतलब त्यागना होता है। एकम एक, कुल का स्यार्थे, कुल स्यार्थे यहाँ पर अर्थे, यहाँ पर भलाई के लिए। कुलस्य अर्थे, कुल की भलाई के लिए। त्यजत, त्याग कर देना चाहिए किसी एक का। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए। यदि किसी एक में कुछ बुराई है तो उसका त्याग कर देना चाहिए कुल की भलाई के लिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और ग्रामस्य अर्थे ग्राम की यानी गांव की, ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव की भलाई के लिए कुलम कुल का त्यजेत त्याग कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे, और जनपद की भलाई के लिए। ग्रामम गांव का त्याग कर देना चाहिए। स्व आत्म अर्थे, अपनी आत्मा की भलाई के लिए। पृथ्वीम त्यजेत, पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। एक बार इसका अर्थ जान लीजिए फिर से। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, कुल की भलाई के लिए किसी एक का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और गांव की भलाई के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थे स्व आत्मर्थे पृथ्वीम त्यजेत। जनपद की भलाई के लिए गांव का परित्याग कर देना चाहिए। स्व आत्मर्थे, अपनी आत्मा की भलाई के लिए। पृथ्वीम, पृथ्वी का त्यजेत, त्याग कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। अपनी आत्मा की भलाई के लिए पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। आगे देखिए, चौथा श्लोक है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। यम जिस या जो, जिस माता पितरौ, माता पिता क्लेशम कष्ट को, सहेते सहते हैं, संभवे पैदा होने पर, नृणाम मनुष्यों के, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों के। न तस्य निष्कृति, तस्य उनकी, निष्कृति निस्तार, प्रतिदान या बदला, शक्यम कर्तुम करने में समर्थ। वर्ष शतैर अपि, वर्ष शतय का मतलब 100 वर्ष, 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। अर्थ अब जान लीजिए, सबके छोटे छोटे अर्थ आपने जान लिए। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम, जो माता पिता क्लेश कष्ट सहते हैं, नृणाम मनुष्यों के पैदा होने पर, अर्थात उनका निर्माण करने पर। माता पिता जो कष्ट सहते हैं मनुष्यों के निर्माण पे, यानी कि उनको पैदा करने पे, उनको बनाने में जो कष्ट वो माता पिता सहते हैं, तस्य निष्कृति, उसका निस्तार या प्रतिदान या बदला, उसका बदला, शक्यम समर्थ नहीं कर्तुम करने में, वर्ष सतैर अपि 100 वर्षों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। एक बार फिर से सुन लीजिए। माता पितरौ
क्लेशम सहते संभवे नृणाम, जो मनुष्यों के निर्माण में जो कष्ट माता पिता सहते हैं, तस्य निष्कृति यानी प्रतिदान यानी बदला, उसका बदला शाक्याम कर्तुम वर्ष शतैर अपि, 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता, या उसका प्रतिदान या उसका बदला पूरा नहीं किया जा सकता। मनुष्य को अगर 100 वर्ष भी लेने पड़े उसका बदला चुकाने में माता पिता के कष्टों का, तो वो कभी भी इसे नहीं चुका सकता। ठीक, तो आगे देखिए, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, यस्य जिसकी, वाणी मतलब वाणी में, रसवती यानी मधुर है, जिसकी वाणी रसवती मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रियाएं परिश्रम से होती हैं, मेहनत से होती हैं, जो काम परिश्रम से करते हैं। क्रिया का मतलब यहाँ पर क्रियाएं यानी काम करना। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी वाणी मधुर है, जिसकी क्रियाएं परिश्रम से होती हैं, अर्थात जो अपने कार्य को परिश्रम से मेहनत से करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, लक्ष्मी का यहाँ पर अर्थ है धन, यस्य जिसका धन दान के लिए है या दान देने वाला है, अर्थात जो अपने धन का दूसरों की भलाई के लिए दान देता है या अपने धन को खर्च करता है, सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। तस्य उसका, सफलम सफल, जीवितम जीवन, उसका जीवन सफल है। एक बार फिर से जान लीजिए, वाणी रसवती यस्य जिसकी वाणी मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया जिसकी क्रियाएं परिश्रम से होती हैं, अर्थात जिसके कार्य में परिश्रम होता है, जो भी अपना कार्य मेहनत से करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य जिसका धन दान वाला होता है, अर्थात अपने धन को वो दूसरों की भलाई में खर्च करता है। तस्य जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल है। ठीक, अब आखिरी जो है श्लोक उसे देखिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, धराधरो वर्षति न आत्महेतो, परोपकाराय सता विभूतयः। पिबन्ति पीते हैं, नद्य नदियाँ, स्वयं एव अपने, नाम्भ यानी जल को। पिबन्ति पीती हैं, नदियाँ स्वयं अपने, न अम्भ जल को नहीं, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। नदियाँ नद्यः स्वयं अपने आप, न अम्भ जल को नहीं पीती हैं। सारे शब्दों के अर्थ समझ में आए। पिबन्ति पीती हैं, नद्य नदियाँ, स्वमेव अपने आप, न नहीं, अम्भ मतलब जल, अपने जल को वो अपने आप नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपने आप फलों को, अपने फलों को जो है वो न खादन्ति नहीं खाते हैं। धराधरो, धराधरो का अर्थ होता है धराधर यानी बादल। वर्षन्ति न आत्महेतु, न आत्महेतु अपनी, अपने लिए या अपनी भलाई के लिए, बादल अपने लिए पानी नहीं बरसाते हैं, अपने हित के लिए पानी नहीं बरसाते हैं। वर्षति मतलब
बरसाते हैं। धराधरो बादल, अपने लिए न आत्महेतु, अपने लिए जल नहीं बरसाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, विभूतयः विभूतयः संपत्ति, और सताम यानी सज्जन। सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति को परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर देखिए, नदी जो है अपने जल को नहीं पीती है, अपने जल को बिल्कुल नहीं पीती है। नदी अपना जल कभी भी नहीं पीती है। वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। बादल बरसते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बरसते हैं। और इसी तरह सज्जन लोग जो होते हैं, उनके पास जो धन होता है वो अपने आप को बढ़ाने में, अपनी भलाई के लिए नहीं रखते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, पर उपकार यानी दूसरों की भलाई के लिए अपने धन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ये सारे श्लोक जो हैं इनका अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक, अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे।